भारत की पांडुलिपियां सिर्फ पुराने ग्रंथ नहीं बल्कि सदियों पुरानी ज्ञान और संस्कृति की अनमोल धरोहर है। इनमें दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, काव्य और आध्यात्मिक चिंतन का विज्ञान ज्ञान संजोया गया है। ब्रिक्स में लगी हुई पांडुलिपियों की प्रदर्शनी में भारत की इसी समृद्ध सभ्यतागत विरासत की झलक देखने को मिली। इनका संरक्षण हमारी ज्ञान परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की दिशा में अहम कदम है। भारत का ज्ञान बड़ा समृद्धशाली रहा है और ये बात हजारों वर्षों से कही जाती रही, लेकिन आज भी इसके तमाम सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो ब्रिक्स की प्रदर्शनी है उसमें देखा जा सकता है। और आप देखिए, ज्ञान भारतम के जरिए जब आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पांडुलिपियों की भारत की जो सभ्यतागत आत्मा की मौन संरक्षक कही जा सकती है। इनको आप देखिए, बहुत अलग तरह से कैसे हमारी पांडुलिपियाँ थी उन सबको यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें अमूल्य धरोहर है, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, काव्य, हर चीज़ों को इनके जरिए दर्शाया गया है कि कैसे हमारा ज्ञान रहा है। ज्ञान की जो परंपरा हमारे भारत की रही है उन पांडुलिपियों में आज भी देखा जा सकता है। जब सब चीज़ें हम देखते हैं भारत की ज्ञान की, जब हम बात करते हैं तो कैसा पा रहे हैं आप यहाँ देखकर, आपको क्या मन में किस तरह का एहसास होता है? मुझे देख के लगता है कि हमारी भारत की परंपरा बहुत ही रिच कल्चर रहा है और यहाँ पे हम जितना इसके बारे में जान पाएंगे तो हम अपनी जड़ों से और ज़्यादा जुड़ पाएंगे। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे रहस्य भी हैं जो अभी साइंस खोज कर रहा है। जैसे हमारे रामानुजन है, उन्होंने काफ़ी सारा मैथमेटिक्स पे काम किया है, जिसके अभी भी विदेशी सारे कल्चर लगे हुए हैं उनकी सारी इक्वेशंस वगैरह को जस्टिफाई करने के लिए और ढूंढने के लिए। तो हम जितना अपनी चीज़ों को देख पाएंगे उतनी बेहतर तरीके से हम और जान पाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे रहस्य हैं। और वैसे भी हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जितना ज़्यादा हम उन्हें जानेंगे हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ क्या देख रही हैं आप? यहाँ देखकर क्या समझ आता है? यहाँ मैं ये समझ रही हूँ कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में बहुत सारी पुरानी चीज़ें जैसे कि वहाँ पे वो है रस मंजरी है। रस मंजरी में हमारे भगवान है, जैसे शिव भगवान है, उनके थ्रू जो चीज़ें हैं और अलग अलग वहाँ पे सारी चीज़ों से मैं ये समझ पा रही हूँ कि मैथ्स वगैरह है और जितना भी साइंस वगैरह में जो हमारी पांडुलिपि है तो इसमें हर तरह की चीज़ें, गवर्नेंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, मेडिसिन हो गया और मुझे अच्छा लग रहा है जान के कि तो ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ देखिए आप समझने जानने वाले लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन इन पांडुलिपियों के जरिए बताया गया है कि हम कितने समृद्धशाली रहे हैं। ये बात तो हजारों वर्षों से कही जाती रही कि भारत का ज्ञान ऐसा था, जब पूरा दुनिया जीरो बनाने वाला भी भारत ही था, लेकिन वो कैसे भारत में रहता था या भारत की संस्कृति जो थी वो कैसे देश और दुनिया भर में छाई रही, तो ये पांडुलिपियों के जरिए यहाँ देखा जा सकता। इस ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन जब इस तरह की हमारी परंपरा, संस्कृति, पांडुलिपि देखने को मिलती है तो आज का जो युवा वर्ग है वो भी समझ पाता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा भारत कितना समृद्धशाली है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।